सब जो पाक भारत इस वक्त माहौल बना है वो एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है और हमने आज देखा तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI-SPR की और उनके साथ पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे जिन्होंने ब्रीफिंग दी मुख्तलिफ पहलुओं पर अब तक जो मामलात हुए। उसमें उन्होंने इंडियन प्रोपेगेंडा, इंडियन चैनल्स का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक एक चीज़ को उन्होंने एड्रेस करके हक़ाइक़ के साथ फैक्ट्स सामने रखे और वो इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग थी। उससे पहले DGI-SPR TRT पर भी नमूदार हुए और वहाँ भी उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा। अब जब से पाकिस्तान की तरफ ड्रोन्स भेजे गए हैं उसके बाद से आपसे भी सब ये सवाल कर रहे हैं और इस वक्त सारी पाकिस्तानी पब्लिक ये पूछ रही है कि पाकिस्तान रद्द-ए-अमल कब देगा। अभी तक हमने ये देखा कि इंडियन मीडिया पर ही बताया जा रहा है कि भारत के सत्ता कामयाब हो गया। अब जो उनकी खबरें चल रही हैं उसमें उन्होंने कहा है कि कोयटा पर हो गया कब्जा और भारत ने पाकिस्तान के शहरों, आप शहर मुलाहिजा करें, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट और इसके अलावा भी दीगर शहरों पर कब्जा कर लिया है। कराची बंदरगाह को टारगेट किया गया है, उसकी तस्वीर चली है वहाँ पे। उसके बाद पाकिस्तानी मीमर्स ने बताया कि कराची की तो कोई सड़क इतनी सीधी है ही नहीं जितनी आपने तस्वीर में दिखा दी है, इससे से यकीन करना मुश्किल है। इसके अलावा इंडिया ने पेशावर पर भी हमला कर दिया है और लाहौर में जंग छिड़ चुकी है। जल्दी लाहौर हमारे कब्जे में होगा और ये वहाँ के जो बड़े बड़े नामी ग्रामी एंकर्स हैं वो ऐसे जैसे वो डुगडुगी के पर आप देखते हैं ना नाचते हुए, वो उस तरह नाच रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं। उसके बाद कुछ इंडियन चैनल्स को माफ़ी भी बाकायदा उस पर मांगनी पड़ी कि हमने फरते जज्बात में कुछ गलत खबरें दे दी। इवन कि वहाँ की जो नामवर सहाफ़ी बरखा दत्त हैं वो F-16 कैप्चर करने की बात कर रही है, पायलट को अपनी कस्टडी में लेने की बात करिए, लेकिन सामने कोई नहीं आई तस्वीर। बहरहाल इन सब चीज़ों को चैलेंज, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, चैलेंज करती हुई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन एक सवाल अपनी जगह पर बदस्तूर कायम है कि रिस्पॉन्स इज़ अवेटेड एज यू सेड। आपने जहां बात कल ख़त्म की थी कि पाकिस्तान उस एस्केलेशन लैडर पे उसकी बर्तरी इंडिया की तस्लीम नहीं करेगा और करना नहीं चाहिए। 2 हफ्तों के बाद पाकिस्तान को अपना नैरेटिव इस तरह से रिकॉल करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? देर नहीं हो गई इसमें? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप बात कर रहे हैं कि देर क्यों हुई है, ये पहले क्यों नहीं की? जी, मुख्तसर जवाब दूं या लंबा जवाब दूं? मेरे ख्याल है जो सूट करता है इस माहौल में। इस माहौल में देखिए बहुत सी कन्फ्यूजन तो चल ही रही थी ना कि कितने जहाज़ गिरे हैं, ये ड्रोन्स कहाँ से आई, वो उन्होंने कहाँ कहाँ अटैक किया, क्या वो कैंप्स थे, क्या वो घर थे, क्या वो मसाजिद थे। तो बहुत से सवाल खड़े हुए थे जी। और कोई इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी जिसमें फ़ौरन मीडिया को बुला के और तफसील से हर एक सवाल का जवाब दिया जाए। मेरा ख्याल है कुछ तो चीज़ें इकट्ठी की जा रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आज उन्होंने इंडियन चैनल्स से जो तनकीदी जायज़े लिए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ शॉर्ट्स हैं जो शहरियों के वो इकट्ठे किए जा रहे थे, तो वक्त लगता है इन चीज़ों में। और एक प्रेजेंटेशन तैयार की जा रही थी। अच्छा। फिर उन्हें पता था कि सवाल खड़े होंगे कि जिसका ताल्लुक एयरफोर्स के साथ है जी। और इसीलिए फिर ज़रूरी था कि एयरफोर्स के लोगों को भी बिठा लिया जाए। ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है क्योंकि ख़ुद तो वो फ़ौजी हैं जी, DGI-SPR, तो नेवी और एयरफोर्स को भी बिठा लिया था साथ जी। और क्योंकि सारा तवज्जो जो है इस वक्त J-10 के ऊपर है, डॉग फाइट के ऊपर है, कितने आए कितने गए कैसे हुआ, बहुत सी दिलचस्पी है इसके ऊपर बात करते, तो उनको बैठाना बड़ा ज़रूरी था। बिकॉज आपने देखा चैनल्स के ऊपर भी एंकर्स ने रिटायर्ड एयर मार्शल्स वगैरह को बुलाया हुआ है और उनसे पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है ये ठीक किया इन्होंने। अच्छा। और थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है कि अपनी बयानिया को तैयार करना, सवालों के जवाब के इकट्ठे करने वक्त लगता है। और उससे पहले तो आपको पता है कि एक ऐसी सूरत हाल थी कि ये नहीं पता लग रहा था कि अभी कोई ड्रोन आया, अभी कोई हमला एक और आया, या हम करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। तो ये जब से ये फ़ैसला ये किया कि हमने रिटेलिएशन करनी है या नहीं करनी, तो उसके अंदर आपने देखा कुछ वक्त लग गया है। उसके अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई है जिसके बाद फिर ये कहा गया कि हमें इजाज़त मिल गई है पाकिस्तान की अफवाज को कि वो ख़ुद सेलेक्ट करेंगे कब नहीं करेंगे, और काबीना ने उनके हवाले कर दिए। वो भी एक टाइम गेन करने की कोशिश थी कि थोड़ा टाइम और मिल जाए ख़ुद अंदर डिस्कशन करने के लिए और ये भी देखने के लिए कि दुनिया का क्या मौक़िफ़ है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है इसलिए टाइम गेन कर रहे थे क्योंकि जो भी हम रिस्पांस करें वो उसमें कोई गलती ना हो जाए उस रिस्पांस में, क्योंकि उस रिस्पांस के 2-3 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि कितना एस्केलेटरी होना चाहिए, किस हद तक जाना चाहिए आगे,
कहाँ कहाँ अटैक करनी चाहिए और इंडिया का रिस्पांस क्या होगा। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। इससे बड़े बड़े फार्मूले आए होंगे, ये कर दें, फिर उसके ऊपर भी एतराज़ किया होगा किसी ने कि नहीं अगर ऐसे करेंगे तो वो ये कर, तो ये वक्त लगता है। हाँ। इसीलिए मेरा ख्याल है एक तो ये था कि टाइम गेन करना था, टू फैशन अप अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। दूसरी चीज़ ये थी कि मेरा ख्याल है फ़ोन आने शुरू हो गए थे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोगों से कि ठहर जाएं, कोई ऐसी चीज़ ना करें, हमारी बात सुन लें। और वो कुछ फ्रेंडली ममालिक भी थे। और आपको पता अमेरिका से भी आ गया था फ़ोन। तो उससे पहले मैं समझता हूँ कि कतर और सऊदी अरेबिया वगैरह से आ चुका था, ईरान वाले आ चुके थे, आपको पता है। तो ये होता ऐसे ही है कि या तो आप पूछे बगैर, किसी की एडवाइस लिए बगैर पहले से फैसला करके कुछ कर दें, बाद में देखा जाएगा। मगर अगर आप रुक जाते हैं, कुछ थोड़ा सा मौका मिल जाता है लोगों को कि आपको हिदायत करने का या एडवाइस देने का या रिक्वेस्ट करने का, तो वो लोग आ जाते हैं। अच्छा, अब जो इनका पहला रिस्पांस था वो तो बड़ा इफेक्टिव था, वो तो उन्होंने किया, इन्होंने काउंटर कर दिया, ठीक। अब जो आगे वाला रिस्पांस है वो कहते हैं ना ये तो डिफेंसिव था, अब हमने रिटेलिएट करना है, ये तो और एस्केलेशन आप पे है। तो उसके लिए फिर आपको पता है कि लोगों ने कूद गए बीच में कि जी रोक दे, ना करें, ये करें, वो करें। तो मेरा ख्याल है इस वजह से कि थोड़ी सी सोच विचार हो रही है। मेरी इन्फॉर्मेशन है या एनालिसिस है, मैं इसके ऊपर तबसरा नहीं करूँगा, पर मेरा ख्याल है कि काफ़ी प्रेशर है इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर और फिर फौज के ऊपर कि कोई ऐसा चीज़ ना की जाए जिसके साथ एस्केलेशन हो जाए इंडिया की तरफ से। बिकॉज अगर इंडिया की तरफ से एस्केलेशन होती है तो मसला बन सकता है हमारे लिए भी, फिर उसका रिस्पांस करना पड़ेगा। ठीक है। आपको याद होगा 2019 में इन्होंने जो रिस्पांस किया था, उस रिस्पांस को इंडिया तैयारी कर रहा था उसके ऊपर रिस्पांस करने की, जब इन्होंने सारा कुछ ठंडा कर दिया बाय रिलीजिंग अभिनंदन। तो बिल्कुल सब इंडिया भी सेट हो गया, सारा कुछ उन्होंने सेलिब्रेट कर लिया अपने, उन्होंने सेलिब्रेट किया, इन्होंने कहा जी हमने कितनी फराख दिली दिखाई है, एंड वी आर, हम अच्छे, हमारी नीयत अच्छी थी, इन्होंने गड़बड़ की, हमने फिर भी अच्छी। अब सूरत हाल ये है कि अब डिबेट एक और शुरू किस्म की हो गई है, वो यही हो गया कि न्यू नॉर्मल क्या है, जिसकी बात मैंने सबसे पहले दिन की थी कि इंडिया एक नया रद्द अमल इस्टेब्लिश करना चाहता है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ होगी वो पूछेगा नहीं किसने किया, क्यों किया, और सारे का सारा ब्लेम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाएगा और उसके ऊपर हमला कर देगा पाकिस्तान। तो इसके लिए कोई काउंटर पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी, ऐसी नहीं थी पहले। ये था अगर इंडिया कुछ करता है आप भी कुछ करेंगे। अब ये है कि अगर इंडिया हमेशा करेगा, ये नहीं कि करेगा या नहीं करेगा, उन्होंने तो न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश कर दिया है कि जब भी कोई बम फटेगा, कहीं कुछ होगा, बंदे मरेंगे, तो हम पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, एविडेंस भी नहीं प्रेजेंट करेंगे, एंड विल डू इट। तो इसके लिए फिर यहाँ भी अब पॉलिसी बन रही है, इसलिए देर लग रही है। क्योंकि इंडिया के पास तो बहुत टाइम था ना पॉलिसी बनाने में, क्योंकि वो उन्होंने पहल की है, तो वो तो प्लानिंग के तहत किया है ना सारा कुछ। अच्छा। और मेरा मौक़िफ़ तो ये रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसके पीछे बड़ी सोच थी, प्लानिंग थी, और उसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया, इसलिए उनकी तो पॉलिसी बन चुकी है। आपकी पॉलिसी नहीं बनी थी, अब आप पॉलिसी बना रहे हैं, और इसीलिए मैं समझता हूँ ये जो पॉज आप देख रहे हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या इसको आगे बढ़ाना है या इसको रहने देना है, क्या इंडिया को एग्जिट स्ट्रेटजी देनी है या नहीं देनी है, या अपने लिए एग्जिट स्ट्रेटजी रखनी है या नहीं रखनी। तो ये सारे सवाल अब आपके नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के सामने आ गए, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि एक तरफ वो टाइम ले रहे हैं, जो पहले दिन ही ये कह दिया था ना कि जब हम चाहेंगे और जहां हम चाहेंगे और जो हम चाहेंगे हम करेंगे, उससे पता ये लग रहा था कि अभी ये पॉज लेने लगे हैं, इमीडिएट रिएक्शन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इन बिटवीन दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि इन्होंने ये सारी एविडेंस इकट्ठी कर ली है कि इंडिया के अंदर हो क्या रहा है, चैनल्स क्या कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, कितना झूठ बोल रही है, ये हो गया, वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली, अपना केस तकड़ा हो गया। पहली बात, आज मैं देख रहा था शक्लें सारे फॉरेन कॉर्नर्स पे
काफ़ी क्रेडिबिलिटी थी उनकी शक्लों से ही नज़र, बिकॉज आई नो द कम्युनिटी, तो मुझे उनकी शक्लों से नज़र आ रहा था कि बड़े गौर से सुन रहे हैं। अच्छा, उसके दो वजूहत है, एक तो आप अच्छी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मगर उसकी ये भी है कि इंडिया की तरफ से बहुत झूठ बोला गया और इंटरनेशनल कम्युनिटी बेवकूफ़ नहीं है, वो उनको समझ आती है कि क्या है क्या नहीं है, दे नो इंडिया वेरी वेल। और बाय द वे आजकल उनका कोई रोमांस भी नहीं इंडिया के साथ, इसीलिए उनको सपोर्ट भी नहीं मिली। ठीक है ना, इंडिया ने जो कनाडा में किया है, जो यूएसए में किया है, असैसिनेशंस कैरी आउट किए हैं और बिल्कुल ही हाथ से बाहर निकल गए, तो पंगा ले लिया किसके साथ, कनाडा के साथ, यूके के साथ, यूएसए के साथ। तो यार यू कांट डू दैट ना, ये ऑलरेडी इनका दिमाग जो है ना थोड़ा सा ये चढ़ गया है कि हम बहुत बड़े पार हैं, मगर वो इस हादसे के बाद तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना बलून फट गया। और सारी दुनिया इस वक्त सारी बात यही कर रही है कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया के हाथ में दी और उनको चलानी नहीं आई, और वो सारी बिस जो है वो टेक्नोलॉजी की हो गई है। लोग कह रहे हैं इनके पायलट्स की तरफ देखो, इनकी ट्रेनिंग की तरफ देखो, इनका हाल देखो, हमारी टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, इनके हाथ में देखो क्या हो गया। और बंदर के हाथ नारियल, बंदर के हाथ नारियल। तो ये उस किस्म की सिचुएशन हो गई, इसलिए फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स बड़े गौर से सुन रहे थे, क्योंकि मेरी तल्लकात हैं सारे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स, मुझे पता है वो फ़ोन करते हैं, पूछते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, और उनकी मुझे समझ आती है कि उनके जहन में बहुत से डाउट्स हैं कि इंडिया में ये जो सब कुछ हुआ है। ठीक, तो इसलिए आई थिंक दिस वाज अ गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये करनी चाहिए थी। पहले क्यों नहीं हुई? दो बातें, जैसे मैंने कहा, एक ये कि एविडेंस इकट्ठी की जा रही थी जो कि प्रेजेंटेशन सही हो सके, हर सवाल का जवाब मिल सके जो क्रेडिबल हो। एक दूसरी चीज़ ये कि टाइम भी थोड़ा सा पाकिस्तान को चाहिए, बातें चलाते रहें, जितनी देर में सोच रहे हैं तो आपका कि करना क्या है क्या नहीं करना। और अभी तक बाय द वे फैसला नहीं हुआ कि क्या करना है, कर लिया है, पता है इनको करना क्या है, मगर फैसला ये नहीं हुआ बटन दबाना है कि नहीं दबाना। यानी ये भी फैसला नहीं हुआ कि करना है या नहीं करना, या ये फैसला नहीं हुआ कि कितना करना है? मेरा ख्याल है हुआ ये है कि सारी चीज़ें तो तय हो गई हैं, मगर फाइनल फैसला जो है ना बटन दबाने वाला, वो अभी नहीं हुआ। और उसमें मैं समझता हूँ कि वो अगला सवाल जो बनता है कि फिर ये किसने